केशव के घर शुरू हो गई पार्टी, गांव में जश्न का माहौल। क्या सच में बीजेपी बनाने जा रही सीएम? कभी अखबार बेचा, कभी चाय बेचा, कभी हार हुई, कभी जीत। ऐसी है केशव की जिंदगी की कहानी। मोदी के खास अमित शाह के जिगरी योगी के पीछे खड़े केशव को क्या मिल जाएगी कुर्सी? केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचते ही हमारे हाथ कुछ तस्वीरें लगी। हमारी नजर उन तस्वीरों पर गई तो हम गौर से देखने लगे। जिस वक्त की ये तस्वीरें थी उस वक्त हम पत्रकार नहीं हुआ करते थे। उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य राजनीति के उभरते हुए सितारे थे। लेकिन केशव के घर लगी कुछ तस्वीरों ने ये साफ कर दिया कि अगर योगी आरएसएस के बेहद खास हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य भी कुछ कम नहीं है। ये 1989 की तस्वीरें हैं और 1985 की तस्वीरें भी हमें दिखाई दी, जब केशव प्रसाद मौर्य युवाओं की राजनीति करते थे और बीएचपी के लिए काम करते थे। अशोक सिंघल की छाया के नीचे केशव उनसे हर एक कला को सीखते रहे, लेकिन तब वो अखबार बेचा करते थे। अब गांव वालों को उम्मीद है कि उन्होंने केशव को अखबार बेचते हुए देखा है। वो चाहते हैं कि उनका बेटा सीएम बने, लेकिन ये कैसे संभव है? ये तो संभव नहीं लगता है। फिर भी गांव वालों की जिद है कि सीएम हो तो केशव जैसा। यही चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी हाईकमान से निवेदन कर रहे हैं कि जिस प्रकार 2017 में भारतीय जनता पार्टी की माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से प्रदेश में आई थी, उसी समय उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। जिस प्रकार आज जो हालात प्रदेश के अंदर पैदा हुए हैं, जो उठापटक चल रही है, उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। हम उनके घर के सामने पहुंचे तो देखा कि यूपी की सियासत की हवा का असर वहां पर भी है। बैठक पर बैठक वहां पर भी हो रही। चाय और नाश्ते के साथ बस एक ही बात है कि मोदी जी केशव को सीएम बनाइए। आज हम आपको केशव की कहानी बताएंगे और समझाएंगे कि एक अखबार बेचने वाले का बेटा वहां कैसे पहुंच गया, जहां हर कोई इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकता। कौशाम्बी के सिराथू में यही घर केशव प्रसाद मौर्य का है। आलीशान बंगला है, लेकिन 80 के दशक में यहाँ की तस्वीरें कुछ और हुआ करती थी। पिताजी की चाय की दुकान थी और केशव खुद पढ़ाई के साथ अखबार बेचकर परिवार का हाथ बांटते थे। सन 1989 में विश्व हिंदू परिषद से अपनी राजनीति की शुरुआत की। फिर राम मंदिर आंदोलन के दौरान केशव अशोक सिंघल के करीबी हो गए। 18 सालों तक केशव प्रसाद मौर्य गंगा और यमुना पार बीएचपी के प्रचारक भी रहे। अपनी किस्मत आजमाने का मौका उन्हें साल 2004 में मिला। 2004 में प्रयागराज से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। 2007 में चुनाव हुआ, फिर उसी सीट पर लड़े, फिर से हार गए। इसके बाद साथियों ने कहा चुनाव छोड़ दो, राजनीति तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन केशव ने तब कहा राजनीति ही सही करने आए हैं, और फिर केशव की मेहनत का फल उन्हें सही से मिलने लगा। बीजेपी का युग आने वाला था और केशव प्रसाद मौर्य राजनीति के उस शिखर में पहुंचने वाले थे जहां पहुंचने की उम्मीद उन्हें बिल्कुल नहीं थी। इस बार केशव ने 2012 में अपनी सीट बदल दी और वो चले गए अपने घर, हारने नहीं बल्कि जीतने। सिराथू विधानसभा चुनाव जीतकर केशव प्रसाद मौर्य ने झंडा बुलंद कर दिया और कह दिया कि वो हारकर हारने वालों में नहीं बल्कि जीतकर वापस लौट जाते हैं। उनको पहले ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। मोदी जी ने इलाहाबाद में भाषण में कहा था कि अपने इलाहाबाद मंडल का ही मुख्यमंत्री होगा। उन्हीं के नेतृत्व में ये सरकार बनी थी। उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष बनने में पहली बार उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें आई थी और उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। लेकिन पता नहीं किस कारण मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। अब उठा बैठक हो रही है तो इसमें उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। आज केशव प्रसाद मौर्य यूपी में योगी के बाद सबसे बड़े नेता नजर आते हैं। हालांकि उन्हें डिप्टी सीएम का पद मिला, लेकिन उनका नाम पहली बार सीएम की लिस्ट में शामिल था। गांव वाले भी यही मानते हैं कि साल 2017 के बाद केशव की मेहनत पर योगी को सीएम बना दिया गया था। ये बात गाँव वालों को भी खटकती है और केशव को भी खटक रही है। इसीलिए पिछले कुछ दिनों से बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब हलचल है कि पार्टी यूपी में सीएम बदल सकती है और गांव में हलचल है कि सीएम केशव ही बन सकते हैं। अब उन्हें लगता है कि कौशाम्बी के साथ अब केशव युग की शुरुआत होने वाली है।